चलिए आइए इस 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये 5 नंबर से प्रश्न चलेगा और सारे बच्चे यहाँ टकटकी लगा के देखने का प्रयास करेंगे और पहले उतारेंगे, कोई भी बच्चे नहीं। समझने का प्रयास करें क्योंकि साप्ताहिक टेस्ट होता है तो उसमें फेल कर जाओगे तो फाइन भरना पड़ेगा, ऐसा है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो फिर वह डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक ना। कहता आधा दर्जन केले का मूल 7.1/2 रुपया है तो एक केले का मूल्य क्या होगा। सही बात है। चलो देखो, आधा दर्जन का मतलब क्या होता है, 6 6 केला, क्या केला, एक दर्जन का मतलब क्या, 12। तो देखो यहाँ तो लिखेंगे क्या नंबर, एक 5 नंबर है ना, लिखेंगे चुकी, इसको कहते हैं चुकी, क्या कहते हैं, चुकी। लिखेंगे चुकी 6 केला का मूल, 6 केला का मूल कितना है, 7.1/2 रुपया है। तो इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे हम लोग, ना तोड़ लेंगे। इसीलिए एक केला का दाम, इसीलिए क्या, एक केला का दाम, 6 केले का दाम इतना टका है ना। 6 केला का दाम 7.1/6, सॉरी 2 है ना। तो पूर्णांक इसका तोड़ लो, तो 7 दूना 14, 1 15/2। तो इसीलिए एक केला का मूल, एक केला का मूल क्या हो जाएगा, 15/2 भागा ये 6, ये भागा 6। ध्यान से देखो, तो 15/2। अभी तुम लोग भागा दिए थे ना बनाने के लिए, तो भागा का उल्टा होता है बच्चे गुना, क्या होता है, गुना। तो गुना जब भागा का उल्टा हो गया गुना, अब देखो बस में बैठे हुए हैं, अब बस में उलट गया तो तू हो ना उलट जाएगा, कि तू सीधे रहेगा, है ना। तो ये गुने उलट गया तो ये हो घलट जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब देखो तिनका खोरा जानता है, तो तिनका कहता है तुमको हम 2 बार में बर्बाद करेंगे, 3 दूना 6, आई इसको 5 बार में बर्बाद करेंगे। कर दिया, बर्बाद करने का मतलब कटना। अब देखो इसको इससे गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 दूना। अब पूर्णांक तोड़ना है, तो पूर्णांक कैसे टूटता है पता है तुम लोगों को, गाल पर हाथ धर के बैठती है। गाल पर हाथ धर के कौन बैठता है पता है तुम लोगों को, जिसका ब्याह शादी हो गया है वो बैठता है, ताकि वो टेंशन में रहता है, जाएंगे तो बच्चा को बिस्कुट मांगेगा, ए भे टे करेगा, है ना रे। तो तू लोग तो अभी तो बच्चे ना हो, बाबू के होटल में खाते हो और मस्ती करते हो ना। तो गाल पर हाथ धर के बैठने के बाद क्या होता है, दिमाग अच्छा से काम नहीं करता है, इसलिए हम लोगों को सीरियसली बैठना चाहिए। अब देखो इसका तो 5/4 करते हैं, तो एक बार में 4 एकम 4 होगा, 1 हो गया। अब इसको घुरा के लिखते हैं ऐसे करके, आनी पहले 1 और तब ये तब ये, देखो आंसर है इतना, 1.1/4 रुपया है, 1.1/4 रुपया। समझ में आया सब बच्चा को, पूरा अच्छा ढंग से, क्लीन तरीके से, दिक्कत भी है। तो चलिए आइए, आपको आवाज सुनाई अगर नहीं दिया होगा तो आप सुनने का प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा सा माइक डिस्चार्ज हो गया था, तो देख लें। यदि चला गया होगा आवाज तो भी सही है, यदि नहीं भी गया होगा तो मैं पुनः कर दे रहा हूं। कहता है कि 6 केले का दाम इतना रुपया है तो 1 केले का दाम कितना होगा, यही बात कहा था। आप करेंगे क्या, चूंकि 6 केले का दाम 7.1/2 टका है, तो पूर्णांक तोड़ के 15/2 टका हो जाएगा, इसलिए 1 टका। जब 6 केला का दाम इतना टका था तो 1 केला का दाम कम में ना होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये 6 से क्या कर देंगे, भागा देंगे, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1.1/4 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हुआ, समझे पुत्र। चलो देखो अब करेंगे हम लोग 6 नंबर का, कितने नंबर का, चलो परेशानी ना है। चलिए कहता एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन 1.5/6 लीटर दूध लेता है। प्रत्येक दिन 308 लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है।
तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? सीखा ये सवाल क्या कह रहा है? देखो सुनो सुनो, समझने का प्रयास करो, एकदम बिल्कुल आसान सा सवाल है। कहता है कि एक छात्र जो है ना, हॉस्टल चलता है, जैसे हॉस्टल में तू लोग रहा होगा। कहता है एक छात्र के लिए प्रतिदिन जो है, एक दिन में वह 1.5/6 लीटर दूध खाता है। कितना दूध खाता है? तो कहता है कि 308 लीटर दूध आता है। तो आप बताइए कि कितना विद्यार्थी उसमें था। मतलब कि दूध के मात्रा से विद्यार्थी की संख्या निकालना है ना, तो आराम से ही निकल जाएगा। क्या करेंगे? 308 लीटर में एक दिन में जितना विद्यार्थी खाता है दूध, उससे भागा दे देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ ये भी कर सकता है, विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या बराबर तो क्या करेंगे? 308 लिख देंगे। अब बटे देखो जरा सा क्या है, कितना पूर्णांक कितना। अच्छा है, इसमें भागा का चिन्ह लगा दो। क्या है? 1.5/6 डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो 308 हो जाएगा बच्चे। अब भागा, छक्का 6, 6 5 11, 11/6, 308। गुना गुना करेंगे, उलट जाएगा। अभी उल्टेगा कि नहीं उल्टेगा? तो 6/11 हो जाएगा बच्चे। अब 11 का पहरा तो आता है तू लोगों को। अब कटाओ, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22। तेकर बाद 8 बजेगा शेष, 8 पर 8 88। तो 11 दूना 22, 11 अठे 88। अब देखो इसको गुना कर दो, 6 8 48 के 8, बाकी 4। इसके बाद 6 दूना 12, 4 16। देखो इतना है आंसर, इतना। अतः लिखेंगे, अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर आपका कितना? 168। यही हो गया उत्तर। चलिए आइए 7 नंबर का प्रश्न को बच्चे रीड करने का प्रयास करेंगे हमारे पीछे पीछे। गॉट इट ना? कहता एक 15.1/5 मीटर लंबे रिबन के 4 बराबर हिस्से में बांटना है। प्रत्येक हिस्सा बताइए। देखो रिबन पूछता है, रिबन पूछता है बच्चे। देखो पहले के जमाने में लड़कियां सब क्या करती थी, इस तरह का रिबन सजने के लिए क्या करती थी, अपने बाल में बांधती थी है ना। स्कूल जाती है, अभी वो बच्चा सब जो स्कूल प्राइवेट स्कूल में जाता है, पढ़ता है, तो वो इस तरह के रिबन को क्या करती है, बांधती है। जिसकी लंबाई कितना दे, 15.1/5 मीटर। कहता है इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो प्रत्येक हिस्सा कितना कितना का होगा? तो लिखेंगे कि देखो यहाँ 15.1/5 मीटर रिबन को 4 हिस्सा में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा तो देखो लिखेंगे 15.1/5। अब भागा दे देंगे 4 से। भागा देंगे कितने से? 4 से। देखो जरा सा, तो यहाँ हो जाएगा 15। अब पूर्णांक तोड़ो, 15 5 75, 76 बटे, अब भागा 4 होगा बच्चे। तो 76/5 गुना 1/4। तब देखो कट जाएगा ये, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 नामा 36, 19 चौके 76 ना होता है। अब देखो यहाँ 19 बटे क्या हो जाएगा? 5। अब भागा देने आता है तो लोगों को। तो 5 दूना 10, 5 दिया, यानी 3.4 बटे क्या हो जाएगा? 5। इतना ही मीटर आंसर है क्या? यही हो गया आपका उत्तर। अब 8 नंबर में चलते हैं। कहता है 3.1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य 130 रुपया है, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा? कितना आसान कहानी है। तो लिखेंगे, देखो 8 नंबर में लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे बच्चे? चूंकि 3.1/4 किलोग्राम सेब, किसका रे? सेब
सेब का मूल्य, सेब सेब का मूल्य, सेब का मूल्य कितना है? 130 रुपया। इसीलिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ क्या करेंगे? 130 अब भागा क्या कर देंगे? 3/1/4। तो 130 अब भागा 4 तिया 12 1 13/, 130 गुना 4/13। चार्ज कर दे बैटरी, डिस्चार्ज हो गया। अभी कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में कट जाएगा ना। अब 10 चौके 40 रुपया हो जाएगा, है आंसर। चलिए।